दोस्तों, कल के क्लास में हम लोग नाउन के बारे में आ नाउन के जो क्लासिफिकेशन बा ओकरा बारे में पढ़ लेनी सन। ठीक बा। आज हमनी के वही नाउन के अंतर्गत जेंडर के जानकारी लेवे के बा कि अंग्रेजी में 4 गो जौन जेंडर बा, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन आ न्यूटर, एकर का कुछ डिफरेंस बा एकरा के समझे के बा। तो सबसे पहले हमनी के मैस्कुलिन जेंडर जौना वर्ड से मेल सेक्स के पता चले ओकरा के हमनी के मैस्कुलिन जेंडर कहिले सन। आ जौना वर्ड से इंग्लिश के वर्ड से फीमेल सेक्स के पता चले ओकरा के हमनी के फेमिनिन जेंडर कहिले सन। आ दोनों में कन्फ्यूजन होके, जैसे मान लो एगो वर्ड बा हमनी के स्टूडेंट माने विद्यार्थी होला, उ मेल खातिर भी या फीमेल खातिर भी दोनों खातिर व्यवहार होला। डॉक्टर शब्द बा मेल खातिर फीमेल खातिर, टीचर शब्द बा मेल खातिर फीमेल खातिर, दोनों खातिर व्यवहार होला। तो ऐसन जौन जेंडर बा जौना से ई पता चलता कि वो मेल सेक्स ह आ चाहे फीमेल सेक्स ह, लेकिन दोनों में से का ह ई स्पष्ट नहीं है होत, तब वो जगह पर हमनी के कॉमन जेंडर के व्यवहार होला, वो कॉमन जेंडर के अंतर्गत आ जाई। आ जौन वर्ड मान लो नॉन लिविंग थिंग बा, अब किताब के जे से कैसे केहू कह दी कि भाई स्त्रीलिंग ह कि पुल्लिंग ह, तो ऐसन जितना भी नॉन लिविंग थिंग बा ओकरा के अंग्रेजी में का कहल बा, न्यूटर जेंडर, माने ई नपुंसक लिंग ह। ना एकरा में मेल सेक्स के कोनो गुण बा ना फीमेल सेक्स के गुण बा, ऐसे ही न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आ गई। तो जौन 4 गो जेंडर हमनी के डिफिनीशन के आधार पे समझ लिहनी सन, ओकरा के आगे बढ़ल जाओ तो कुछ और भी बात बा जौन हमनी के समझे के बा। और बहुत सारा विद्वान लेखक लोग बा, अब वो लोग कोनो मान लो काव्य के रचना करता, चाहे कोनो ऐसन स्टोरी लिखता, वो स्टोरी में कोनो नॉन लिविंग बीइंग के वो लोग का करता जे पर्सोनिफाइड कर देता, यानी ओकर मानवीयकरण कर देता। यानी कभी ओकरा के स्त्री के रूप में चाहे कभी पुरुष के रूप में रिप्रेजेंट करता, तो वो जिन केकरा के पुरुष के रूप में रिप्रेजेंट कल जाता, पुल्लिंग बनावल जाता मैस्कुलिन, आ केकरा के फेमिनाइन बनावल जाता स्त्रीलिंग, एकरा खातिर का कुछ गुण क्वालिटी वो चीज़ में होखे के चाहिए एकरा के समझे के बा। तो जौन मैस्कुलिन के चयन कल जाई तो ओकरा के देखल जाला कि ओकरा में अगर स्ट्रेंथ बा, चाहे वायलेंस वाला ओकरा में स्वभाव बा, चाहे एनर्जेटिक बा, फर्मनेस ओकरा में दृढ़ता बा, तो ये तरह के स्वभाव वाला जितना भी हमनी के शब्द मिली ओकरा के हमनी के पर्सोनिफाइड कइल बा कौना रूप में, मैस्कुलिन के रूप में। आ जौना में ब्यूटी बा, ग्रेसफुलनेस बा, जेकरा में जेंटिलनेस बा, कोमलता बा, ये तरह के जितना भी वर्ड अंग्रेजी में मिली ओकरा के हमनी के फेमिनिन के अंतर्गत कैटेगराइज कइल बा। जैसे कि मान लो मून बा, चंद्रमा, ओकर सौंदर्य बा, हमनी के ओकरा के जे से इत्मीनान से देख सकतानी सन, ओकरा में जौन कोमलता मधुरता बा। लेकिन सूर्य के केहू आँख खोल के दिन में देखी तो आँखें खराब हो जाई। तो ये तरीका के चीज़ जौन बा जेकरा में कोमलता बा, ये तरीका के उ सब के सब फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आ जाई। अब ये समझे के बा कि अब मान लो कौन लड़का कहे कि सर रुआ तो कहता नहीं कि मून जौन बा तन स्त्रीलिंग स्वभाव के बा, ओकरा के फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत राखल बा। लेकिन गांव देहात में तो बहुत लोग चंद्रमा के मामा कह के बुलावेला, आवा चंदा मामा, आवा हुआ जोरिया, ए तरीका से। तो अब वो चंदा के कैसे रुआ कहते नहीं कि भाई वो स्त्री हुए। तो देखिए इसमें ये समझना है कि जो इंग्लिश का अपना नेचर है, इंग्लिश का जो स्वभाव है उसके अकॉर्डिंग कहता है कि जिसमें भी सौंदर्य बोध है उसको हमको फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत रखना है। तो भले ही ये आपका जो है सो अपनी समझ है, लेकिन जब इंग्लिश में आएंगे तो वहाँ हमको मून को भी फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत ही पर्सोनिफाइड करना पड़ेगा। ठीक है। अब तो हम लोग जो है सो ये जानकारी ले लिए कि भाई जेंडर के कितने काइंड्स हैं, लेकिन जब हमको कभी मैस्कुलिन से फेमिनिन वर्ड का निर्माण करना हो तो कुछ उसके नियम हैं, उस नियम को भी जान लेना है। पहला नियम कहता है कि अगर मैस्कुलिन से फेमिनिन बना रहे हैं
तो जनरली हम लोग उसके अंत में ESS जोड़ के, जैसे लायन है उसके अंत में हम लोग क्या किए, लायन के अंत में ESS जोड़ दिए, लाइनेस बना दिए और वो उसका स्त्रीलिंग यानी फेमिनिन हो गया। पोएट है उसके अंत में भी हम लोग क्या किए कि ESS जोड़ दिए, पोएटेस हो गया, उसको हम लोग फेमिनिन बना लिए। इसी तरह से ऑथर का ऑथरेस, टेलर का टेलरेस और मैनेजर का मैनेजरेस बना लिए, ESS जोड़ दिए, उसका हम फेमिनिन बना लिए। दूसरा जो रूल कहता है कि अगर किसी वर्ड के अंत में आपको वॉवेल मिल जाए या अंत के पहले भी अगर कोई वॉवेल दिख जाए तो उस वॉवेल को हटा दीजिए और तब क्या कीजिए, ESS जोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए प्रिंस है, अब प्रिंस के लास्ट में हमको ई दिख रहा है, ई एक वॉवेल है। जैसे 5 वॉवेल में A-E-I-O-U 5 वॉवेल है, उसमें से ई भी है, तो इसको हटा दीजिए और तब इसके अंत में ESS जोड़ दीजिए, प्रिंसेस बन गया। एक्टर में देखिए यहाँ पे आर के पहले ओ है, हम बोले कि सेकेंड लास्ट में भी अगर आपका वॉवेल है तो उसको हटा दिया, यहाँ पे ES जोड़ के एक्ट्रेस बना दिया। टाइगर में यहाँ पे ई था, उसको हटा दिया और ESS जोड़ के टाइग्रेस इस तरह से बना दिया। हंटर है उसमें भी ई था लास्ट में, उसको हटा के हंट्रेस बना दिया। तो दूसरा नियम में अगर कोई लास्ट में वॉवेल है उसको हटाइए, उसके बाद ESS जोड़िए और उसका आप क्या बना देंगे, मैस्कुलिन से फेमिनिन। रूल 3 कहता है कि अगर आप मैस्कुलिन से फेमिनिन बना रहे हैं तो कुछ वॉवेल को आप साफ हटा दीजिए या उसको चेंज कर दीजिए और उस तरह से लास्ट में ESS जोड़ दीजिए। जैसे मास्टर था, मास्टर में देखिए यहाँ पे ए को हटा के आई कर दिया और यहाँ पे ई था उसको साफे हटा दिया और अंत में ESS जोड़ दिया। तो इस तरीक़ा से भी वो मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाता है। गॉड में जो है सो डी को डबल कर दिया, ESS जोड़ दिया, गॉडेस हो गया। गवर्नर में ओ को यहाँ से हटा दिया और तब ESS जोड़ दिया, इस तरह से गवर्नेस कर दिया। ये तो है नियम वाला, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड हैं जो मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के क्रम में कोई नियम नहीं मानते हैं और वहाँ सब के सब को हम लोग को रट के याद करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ऑक्स और बुल, इसका मतलब जो है सो बैल या सांड होता है, उसका जब आप फेमिनिन बनाइएगा तो उसका काऊ होता है। सन है उसका फेमिनिन बनाइएगा उसका डाउटर होता है, उसमें कोई रूल नहीं है, उस सब हम लोग को याद करना पड़ेगा। सर है उसका मैडम होता है, फादर है उसका मदर होता है, डॉग है उसका बिच होता है और हस्बैंड है उसका वाइफ होता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि जब हम ग्रामर का किताब खोलेंगे तो इस तरह के सारे रूल और सभी तरह के वर्ड्स उसमें दिए हैं, उसको हम लोग को याद करना है, उसको आत्मसात करना है और उसको हम लोग याद जब कर लेंगे तो हमारा जो वोकेबलरी है, जो वर्ड मीनिंग का जो स्ट्रेंथ है वो डेवलप होगा। और किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए ये आवश्यक है कि हम लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए उसको वर्ड मीनिंग का कलेक्शन जो है सो बढ़ाएं। और जब वर्ड मीनिंग का कलेक्शन बढ़ेगा तभी हमारा जो है सो लर्निंग जो है सो उस लैंग्वेज के प्रति मजबूत होगा। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद दोस्तों। अगले वीडियो में हम लोग फिर से नाउन में जो नंबर्स है उसको लेकर आएंगे और इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है।